सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ है सर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज होने वाला है 8.1 एनसीईआरटी मैथ है। और 8.1 किससे संबंधित हमारा त्रिकोणमिति का चैप्टर है ये। तो बिल्कुल बेहद ही आसान क्वेश्चंस है। इससे पहले जो है ना हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बातें की हुई है, तो वहाँ पर जाओ, वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो यहाँ पर अब जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ किया। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी अपना समकोण हो गया। ठीक है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, ये अपना ए होगा, ये सी होगा। ए बी बराबर ये दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमको साइन ए साइन सी कोस सी का मान हमको यहाँ से निकालना है। देखो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर 2-3 बातें हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमको समकोण त्रिभुज हल यहाँ पर देख लेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या पता है हमको, ए बी पता है 24 cm एंड बी सी पता है हमारे पास 7 cm। ये दो चीज़ दिया हुआ है। देखो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन करते समय अगर हमको कोई भी दो चीज़ दिया है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसा जरूर डालेगा कि हमको तीसरी भुजा का तो जरूरत पड़ना है। अधिकतर क्वेश्चन जो 10th में आता है, अधिकतर क्वेश्चन तो ऐसा डालेगा कि तीसरी भुजा की जरूरत पड़ना है। तो तीसरी भुजा हमको यहाँ सबसे पहले निकाल लेना पड़ता है। ठीक है, और उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग। क्या होता है, तो यहाँ से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, देखो दो भुजा पता है, लंब और आधार पता है। ठीक है, यानी कि ऊंचाई पता है और आधार पता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, कर्ण निकालते हैं। तो कर्ण को देखो, इसको बोल लेंगे हम क्या चीज़, ऐसे ये चेंज होता रहता है लेकिन फिर भी ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। इसको हम लोग एच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एच बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, रूट अंडर पी का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पी कितना है हमारे पास, मान लेते हैं 24, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या चीज़, हो जाएगा हमारा 576 प्लस 49। अब इसको जोड़ो तो ज़रा, ये हो जाएगा हमारा 625 और इसको जब वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा, 25। यानी कि हमको जो एसी भुजा है जिसको हमने एच माना है, वो हमको यहाँ से निकल के आ गया कितना, 25। यानी ये वाली भुजा हमको निकल के आ गया 25। ठीक है, अब वो बोल रहा है साइन ए का मान निकालो और कोस ए का मान निकालो। तो पहला नंबर साइन ए। देखो साइन ए का मान निकालने का क्या मतलब है, देखो यहाँ से अगर साइन ए पे विचार करेंगे तो ए के सामने वाली भुजा को हम बना देंगे पी। पी मतलब परपेंडिकुलर, या जिसको हम लोग लंब भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और उसके ये वाला भुजा हो जाएगा बी, ये होगा साइन ए के लिए। ठीक है, और ये एच ही रहेगा। बी फॉर बेस, या इसको हम लोग आधार बोलेंगे। किसके लिए, साइन ए के लिए हम बात कर रहे हैं, तो ए के लिए ही अभी चलना है। तो साइन ए का मान निकालना है, होता है हमारा पी बट्टे एच, परपेंडिकुलर बट्टे हाइट, या लंब बट्टे आधार भी बोलते हैं, लंब बट्टे कर्ण भी बोलते हैं इसको हम, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण बोलते हैं। लंब क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो लिख लेंगे यहाँ से बी सी बट्टे में कर्ण, तो ए सी है ही। बता दो जरा, बी सी का वैल्यू कितना है 7 और ए सी का वैल्यू कितना है, अभी बताया निकाला ना उन्हें, 25। तो साइन ए का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 25। देखो बिल्कुल आसान है। देन दूसरा पूछ रहा है कोस ए का वैल्यू बता दो। कोस ए का होता है बी बट्टे एच, यानी कि आधार बट्टे कर्ण भी लिखते हैं जिसको हम लोग, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, देखो ए की बात करेंगे, ए की सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, जो भुजा बच जाएगा वही आधार होगा। तो बी का मान, यानी बी कितना है 24 है, या लिखेंगे ए बी आधार हो जाएगा हमारे पास और ए सी हो जाएगा कर्ण। ए बी का मान 24 है एंड कर्ण का मान तो 25 है ही। तो यहाँ से हमारे पास ये भी आंसर आ गया।
साइन ए बराबर 7/25 और कोस ए बराबर 24/25। तो ये दो आंसर हमारे पास यहाँ से आ जाता है। पहला का सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। दूसरा देखो, अब यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे। चलो जी चेंज कर लो, यहाँ से चेंज करना पड़ेगा हमको। अब वो बोल रहा है हमको कि साइन सी और कोस सी का मान निकालने। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा उल्टा होगा प्रकरण। अब सी पर विचार करेंगे ना, एंगल सी पर विचार करेंगे, मतलब सामने वाली भुजा पी हो जाएगा, ये पी परपेंडिकुलर या लंब हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा आधार। ठीक है, सामने वाली भुजा लंब और जो भुजा बच गया आधार कर्ण को छोड़ के। ठीक है, तो हमको निकालना है साइन सी बराबर, तो फॉर्मूला तो वही होता है P/H, या ऊपर में देखो अब तो पता चल गया ना। तो P का वैल्यू क्या कितना है यहाँ पर देखो, P का है हमारा AB/AC कर लेंगे, ये निकल के कितना आएगा 24/25। देखो P का वैल्यू 24 और AC यानी H का वैल्यू 25, 24/25 निकल के आ गया। दूसरा है हमारे पास कोस C, ये होगा हमारे पास B/H। B का वैल्यू कितना है हमारे पास यहाँ पर अब 7 है। देखो यहाँ से B का वैल्यू अब कितना हो गया 7, और H का वैल्यू कितना है हमारे पास 25। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज निकल के आ रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोण चेंज किया ना, तो साइन और कोस का मान जो है ना वो बदल रहा है ना, एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। देखो साइन ए का मान पहले था 7/25, यहाँ पर कोस सी का मान आ रहा है 7/25। क्यों? क्योंकि हमने एंगल चेंज किया, और एंगल चेंज होने से होता ये है कि लंब और आधार जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यानी सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, ये इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बात किया था इसके बारे में। अगर कोण ये देखो ABC है, अगर कोण C की बात करेंगे ना, तो इसके सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं लंब या सम्मुख भुजा। ठीक है, और जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार या संलग्न भुजा। और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा तो होता ही है कर्ण। ठीक है, तो जिस भी कोण के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला भुजा जो है संलग्न भुजा यानी कि लंब बन जाता है। जिस कारण से यहाँ पर हुआ ये कि जो हम साइन ए का मान निकाल रहे हैं वो बराबर है किसके, साइन ए का मान बराबर है कोस सी के, और साइन सी का मान बराबर है कोस ए के मान के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा आंसर निकल गया। चलो जी दूसरे नंबर का क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर होने वाला है हमारे पास 2 एक्सरसाइज है हमारे पास 8.1 क्लास 10th मैथ का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल ईजी वे में आसान तरीकों में हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 200 पर यानी 200 पेज पर जाओ तो एक इस प्रकार का चित्र बना होगा जिसमें tan P - कोट R का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये जो है ना एक समकोण त्रिभुज है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न में क्या यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बना हुआ है ना समकोण त्रिभुज है। तो हम यहाँ पर लिखा दिया गया है त्रिभुज PQR में कोण Q बराबर है 90 डिग्री, PQ बराबर 12 cm एंड QR बराबर हमको PQ बराबर जो है यानी कि PQ ये 12 सेंटीमीटर है। एक चीज़ और पता है हमको PR बराबर जो है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, और हमको QR नहीं पता है। ठीक है, QR नहीं पता है, तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हम लगाएंगे तो देखो 90 डिग्री का सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, इसमें से एक लंब एक आधार कुछ भी हो सकता है, ये अदला बदली होता रहता है। तो हमको करना क्या है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर बराबर जो है वो होगा PQ का नहीं PR का स्क्वायर। PR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा PQ के स्क्वायर के प्लस में QR के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। सामने वाली भुजा कर्ण होगा और एक इसमें से लंब और कोई आधार होगा, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी समझो। तो पाइथागोरस प्रमेय में बताता क्या हमको, कर्ण का स्क्वायर जो है शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी कर्ण का वर्ग करेंगे वो बराबर होगा शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के। तो कर लिए। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दो। PR का वैल्यू कितना है हमारे पास, PR का वैल्यू है 13 का स्क्वायर। देन PQ का वैल्यू कितना है हमारे पास, PQ का वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर।
चलो जी 169 हो जाएगा और इसको 144 होगा, इसको इधर ले आते हैं, पर बराबर में होगा QR का स्क्वायर। तो ये यहाँ से हमारे पास हो जाएगा, घटाओ, ये होगा 25 बराबर QR का स्क्वायर। रूट चढ़ा लो इस पर दोनों तरफ, तो हमारे पास ये निकल के आएगा QR बराबर 5। ठीक है, मतलब QR का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 5। एक चीज़ ये तो हमको पता हो गया यहाँ से कि QR बराबर 5। अब कह रहा है हमको 10p माइनस कोट R का मान निकालना है। तो देखो एक बात बताओ, हमको 10p है ना, अब हमको निकालना क्या है 10p। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बता दो। ये हो जाता है हमारा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, या अब हम इसको p बट्टे b भी बोल सकते हैं। अच्छा 10p की बात हो रहा है ना, 10p इस वाले कोण की बात हो रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। ठीक है, कर्ण को छोड़ के जो भुजा बच जाएगा वो आधार बन जाएगा। तो सामने वाली भुजा ये बन गया लंब, ये बन गया आधार। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, सामने वाली भुजा QR देन PR बच गया। तो ये हमारे पास आ रहा है QR का मान हमने निकाला 5 और PR का मान हमने निकाला 12। तो 10p बराबर हमने निकाला 5/12। देन हमको निकालना है 10 कोट R ना, चलो जी, तथा कोट R का मान निकालना है। तो कोट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण होता है। ठीक है, अब आधार का मान यहाँ पर इसको b बट्टे p भी लिख सकते हैं। अब देखो कोट R पे बात कर रहे हैं ना, कोट R पे बात करें, इसको भूल जाओ। देखो कोट R पे बात करने का मतलब हुआ कि इसके सामने वाली भुजा बन जाएगा P। अब ये बन गया P और ये बन गया हमारा B। ठीक है, अब ये बना P और ये बना B, ये बात समझो। और B बट्टे P लिखना है हमको, तो B का मान यहाँ पर देखो, ये सामने वाली भुजा तो P हो गया, यानी 12 हो जाएगा P। और तो इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, अब जो है ना हमारा B है QR, तो B हो जाएगा हमारा QR और P हो जाएगा हमारा PQ। ठीक है, तो यहाँ से देखो QR का वैल्यू कितना है 5 और PQ का वैल्यू है यहाँ पर 12। यहाँ पर 10p का मान निकला 5/12, कोट R का मान निकला 5/12। अब अगर लिखे हम 10p माइनस कोट R, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। ये कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 10p माइनस कोट R का मान कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। अगले क्वेश्चन को देख ले। चलो, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले समझने के लिए कि हमको यहाँ पर किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, एक त्रिभुज तो ड्रॉ करना बनता है, तो कर लेते हैं। आ जाओ जी, इसको a मान लेते हैं, इसको हम b मानते हैं और इसको c मानते हैं, यानी कि b जो है हमारा वो 90 डिग्री है, तो इसको सामने वाली भुजा जो है वो कर्ण हो जाएगा। अब हमारे पास दिया क्या है, ठीक है, हल देख लो। देखो दिया है हमारे पास कि साइन a बराबर 3/4। अब हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हमने क्या बताया, साइन a बराबर 3/4 दिया है और साइन a को लिखते हैं हम क्या चीज, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। ये अनुपात हमारे पास है ना, लंब बट्टे आधार, या इसको हम लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण ना, आधार ने लंब बट्टे कर्ण, या हम p बट्टे h भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ कहने का मतलब है लंब जो है वो 3 है और आधार क्या है, आधार क्या, ये कर्ण क्या हमारे पास 4 है। तो साइन a की बात हो रहा है ना, साइन a की बात जब भी होगा तो सामने वाली भुजा क्या होगा, लंब हो जाएगा, यानी BC क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसको लिखेंगे तो ये BC लंब हो गया हमारा और AC कर्ण हो गया, AC कर्ण हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि BC का वैल्यू यहाँ से निकल के आ रहा है हमारे पास 3 और AC का वैल्यू निकल के आ रहा है हमारे पास 4। बच गया क्या चीज़, बच गया हमारे पास AB। क्या बच गया, AB। देन AB अगर निकालने के लिए जाएंगे
तो ए बी क्या निकलेगा हमारा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर कर लो और माइनस लंब का स्क्वायर कर लो। ठीक है, ये कर लो। कर्ण हमारा है क्या, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा माइनस लंब हमारा है ए बी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से कर्ण है 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, ये बच जाएगा हमारा रूट अंडर 7 cm। तो ए बी का मान हमने कितना निकाला, रूट अंडर 7 cm। तो इसके बाद हमारे पास अब देखो लंब आ गया है, कर्ण आ गया है, आधार आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ और मिला लो। एक चीज़ और क्या मिलाना है, लंब आया है ना 3, तो ये सामने वाली भुजा लंब है, यानी कि ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी बराबर लंब हो जाएगा। कर्ण है हमारा ए सी, तो ए सी बराबर हमारा कर्ण हो जाएगा। आधार है हमारा ए बी, तो ए बी बराबर आधार हो जाएगा। ये हमको पता चल गया। अब हमको बोल रहा है क्या, कोस ए का मान निकालो, तो कोस ए का मान निकाल दो यहाँ से। कोस ए बराबर हो जाएगा हमारा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। अब देखो यहाँ से आधार कितना है अपना, आधार है ए बी, यहीं से देखो, और कर्ण है हमारे पास ए सी। अब ए बी का मान यानी आधार का मान कितना है, रूट 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 4 है। तो ये हमारा आंसर हो गया रूट 7/4। ठीक है, देन दूसरी चीज जो हमको निकालना है वो निकालना है यहाँ से tan a का मान, tan a का मान निकालना। tan a बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। देखो लंब क्या है यहाँ पर, लंब देखो BC है, तो BC लिखेंगे। वहाँ त्रिभुज में भी देख सकते हो BC क्या है हमारा, BC लंब है। और देन आधार बराबर क्या हमारा AB है, तो BC बट्टे AB। BC का मान कितना है, 3 है, और AB का मान कितना है, रूट अंडर 7 है। तो ये हमारा फाइनली उत्तर यहाँ से निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10वीं के मैथ का। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और जरा हम बात कर ले। तो क्वेश्चन में कह रहा है 15 कोट a बराबर 8 हो तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखो दिया है हमारे पास, दिया है 15 कोट a बराबर 8। तो अगर देखो 15 गुने कोट a है, अगर कोट a बराबर यदि लिखे तो हम लिख सकते हैं 8/15। कोट a बराबर लिखेंगे तो 8/15। अच्छा, हमको पता क्या है कि कोट थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है, कोट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बट्टे लंब। क्या हो जाता है, आधार बट्टे लंब। इसका मतलब ये हुआ, अब देखो कोट ए का बात आ रहा है। अब मान लो हम त्रिभुज बना रहे हैं, यहाँ पर त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली यानी ए की बात कर रहा है तो ए की सामने वाली भुजा तो लंब हो जाएगा। मतलब ये 15 क्या हो जाएगा हमारा, लंब हो जाएगा, या इसको P बोल लेंगे। और ये हो जाएगा हमारा आधार, या इसको हम B बोल लेंगे। तो ये हमको यहाँ से निकल के आ जाता है, यानी आधार। यानी कि हमारे पास अगर उस पर देखेंगे तो आधार का मान यहाँ से कितना निकल रहा है, आधार का मान 8 निकल रहा है, और लंब का मान यहाँ पर हमको 15 निकल रहा है। लंब का मान 15 निकल रहा है। हमको निकालना है साइन A और सेक A। देखो साइन A बराबर यदि हम बात करेंगे ना, साइन A बराबर इसका होता है क्या चीज़, लंब बट्टे कर्ण। इसका अनुपात होता है लंब बट्टे कर्ण। मतलब यहाँ हमको कर्ण चाहिए होगा। और यदि हम निकाले सेक A, तो कोस का उल्टा सेक होता है, कोस का होता है B/R, तो ये होगा कर्ण बट्टे आधार, ये होगा हमारा। तो यहाँ भी कर्ण चाहिए। तो यहाँ पर हमको लंब और आधार पता है, कर्ण नहीं पता है। लेकिन दोनों ही केस में हमको साइन M भी कर्ण चाहिए, सेक M भी कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो निकालना पड़ेगा, यहाँ से निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला अपना, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ जी। लंब का मान कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लेंगे। देन आधार का मान है 8, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 225 और 88 64 जोड़ेंगे, ये होगा हमारे पास 289, और ये निकल के आ जाएगा 17। ठीक है, 17 cm निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास जो कर्ण निकल के आ रहा है ना, वो कितना निकल के आ रहा है, 17 cm। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहीं से निकाल दे,
तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। लंब कितना है हमारा, देखो इसको लिख भी सकते हैं BC बट्टे, ये भी लिख भी सकते हैं। तो लंब है हमारे पास कितना, BC है, और कर्ण है AC। अब BC का मान कितना है जरा बता दो, 15 है, और कर्ण निकल रहा है 17 AC। ये हो गया हमारा। दूसरा जो बात है हमारा, ये कर्ण बट्टे सेक ए निकालना है, तो कर्ण बट्टे आधार होता है। कर्ण हमारा है AC और आधार है हमारा AB, ठीक है। क्यों आधार AB है, क्योंकि फिर से बता रहे A पर बात करेंगे तो सामने वाली भुजा, A की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। जो भुजा, और ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री का सामने वाली जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। सामने वाली कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, और जो भुजा बच जाएगा कर्ण को छोड़ के वही तो आधार होगा ना। चलो जी, तो AC का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 17 है, और देन AB का वैल्यू कितना है, यहाँ पर AB का वैल्यू है 8। तो ये यहाँ से हमारे पास ये निकल के आ जाता है 17/8। क्या निकल के आ गया हमारे पास, सेक A का मान। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 4। देखेंगे अगले क्वेश्चन। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5 8.1 एक्सरसाइज है, और ये त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज है। देखो क्वेश्चन बेहद ही आसान है, बिल्कुल आसान तरीकों में समझ पाएंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है और जरा बात कर ले। क्वेश्चन है हमारे पास सेक A बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले ये समझो, दिया है सेक A बराबर 13/12, लेकिन हम जानते क्या है कि सेक कोस का उल्टा होता है सेक। क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। अब कोस, यहाँ पर कोस का फॉर्मूला देखेंगे तो आधार बट्टे कर्ण होता है B/H, इसलिए सेक का फॉर्मूला देखेंगे, सेक का अनुपात देखेंगे तो H/B यानी कर्ण बट्टे आधार यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, सेक का कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। ठीक है जी, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या कहा कि मान लो हमारे पास ABC एक त्रिभुज है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और कर्ण यहाँ पर कितना है 13, तो ये कर्ण हमारा हो गया यहाँ से 13। ठीक है, दूसरी चीज जो दिया है ना वो हमारे पास क्या है, आधार। आधार अब यहाँ A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, तो बचा क्या, ये AB हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या 13/12 लेना सही है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनुपात की बात हो रहा है ना। मान लो हम एक अनुपात लिख रहे हैं 12/15, ये तो संख्या है। ठीक है, इसका अनुपात क्या होगा, 4 तिया 12, 5 तिया 15, अनुपात निकालेंगे तो 4/5 निकल के आएगा, लेकिन संख्या रियल में कितना है 12/15, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 4 × 3 था, ये 5 × 3 था, ये गायब हो गया। मतलब ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से गुना हुआ रहता है। रियल में जो संख्या होता है ऊपर नीचे किसी एक ही संख्या से क्या कॉमन फैक्टर होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अगर हमारा कॉमन फैक्टर अगर यहाँ कुछ ना कुछ हो तो दोनों में मान लेते हैं ये k है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, k है। तो रियल में जो सेक A का मान है ना वो 13k और 12k है, यानी भुजाओं की लंबाई क्या है 13k है, 12k है, जबकि अनुपात k खत्म 13/12 निकल के आ रहा है। अब यहाँ से देख लो, हमने क्या कहा कि ये 13k है और ये है 12k। ठीक है, अब आ जाओ, हमारा कर्ण है क्या, कर्ण क्या है AC, और यहाँ पर आधार क्या है AB। तो भाई साहब AC का मान निकला 13k, AB का मान निकला 12k। लिख ले, त्रिभुज या समकोण त्रिभुज लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, AC बराबर जो कि कर्ण है ये निकल के आ रहा है भाई साहब 13k। ठीक है, और AB बराबर जो कि आधार है ये निकल के आ रहा है हमारा 12k। अगर ये दोनों हमारे पास निकल गया तो तीसरा चीज़ निकाल ले, लंब बराबर AB बराबर निकाल लो। AB बराबर क्या, हम फॉर्मूला पता है हमको, क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। चलो जी, कर्ण क्या हमारे पास 13k का स्क्वायर करेंगे, माइनस आधार है 12k का स्क्वायर करेंगे। चलो जी, 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर,
यहाँ से हमारे पास निकल के आ रहा है 25k², मतलब 5k। इसका वर्गमूल करेंगे कितना आएगा 5k। तो हमारे पास जो अब यानी AB का जो वैल्यू आ रहा है ना वो क्या आ रहा है 5k आ रहा है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सारी बात क्लियर कर, देखो हमारा क्या क्या कुछ बातें हैं जो हम लिख लेना ज़्यादा जरूरी है। हमारा कर्ण क्या है, कर्ण देखो, कर्ण है हमारा AC और इसकी लंबाई है 13k। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है आधार है हमारे पास AB और इसकी लंबाई हमारे पास है 12k। और थर्ड निकाला है हमने लंब, ये है हमारा लंब क्या है BC और इसकी लंबाई है हमारे पास 5k। ये तीन चीज़ हमारे पास अभी हम नोट कर लिए ताकि आगे समस्या ना हो। अब बोल रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम साइन A से शुरू कर ले। साइन A बराबर ये होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर देखो, लंब है BC, तो BC बट्टे में क्या लिख लेंगे कर्ण AC। BC का मान है 5k और AC का मान है यहाँ पर 13k। k से k कैंसिल, 5/13। ठीक है, इसलिए हो गया हमारा आंसर साइन A भी तो डालो। देन हमारे पास निकल के आएगा साइन का उल्टा कर लेते कोसेक A। इसका उल्टा कर देंगे AC बट्टे BC हो जाएगा, 13k/5k हो जाएगा, k से k कैंसिल, 13/5 साइन का कोसेक हो गया। अब देखो कोस का क्या होता है, कोस का हमारा फॉर्मूला ये अनुपात होता है आधार बट्टे में कर्ण। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आधार कितना है AB है, AB बराबर 12k है, यानी लिखेंगे AB और कर्ण हमारा है AC। और AB हमने कितना निकाला है 12k है और AC जो है वो 13k है, k से k कैंसिल, ये निकलेगा हमारा 12/13। कोस निकाला, कोस के ठीक बगल में हम निकाल देते हैं सेक। सेक तो हमारा ही ये है, सेक तो दिया ही हुआ है, तो सेक तो हमको निकालना ही नहीं है। चलो जी, फाइनल हम निकालते हैं 10A। तो 10A बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार, यानी P/B भी बोल सकते हैं हम इसको, लंब बट्टे आधार। तो लंब का मान बता दो जरा कितना है, BC है, लंब क्या है हमारा BC है और आधार क्या है हमारा AB है, AB भी लिख लो। ठीक है, BC का मान देखो कितना है, BC का मान 5k है और AB का मान क्या है, AB का मान 12k है, तो लिखो 12k, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/12। ठीक है, देन हमारे पास लास्ट है कोट A। कोट A इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कोट A का वैल्यू पता करना है ना हमको, तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा आधार बट्टे लंब, 10 का उल्टा कोट, तो AB बट्टे BC हो जाएगा, 12k/5k हो जाएगा, k से k कैंसिल, 12/5 हो गया सारा त्रिकोणमितीय अनुपात फिनिश हो गया। आ गया समझ में। चलो जी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th मैथ का, यानी ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है। और इससे पहले हमने 5 के 5 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर चेक कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से समझ में आने वाला है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ेंगे समझेंगे फिर आगे करेंगे। आ जाओ, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां कोस A बराबर कोस B, तो दिखाए कि कोण A बराबर कोण B। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है पढ़ने के बाद जो ऐसा लगे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, चिंता ना करो, बिल्कुल आसान लगेगा। तो हमने क्या किया, मान लिया एक त्रिभुज बना लिया, यहाँ से C कहाँ गायब हो गया, C यहाँ है। ठीक है, तो कह रहा है कि A और B न्यून कोण है, मतलब देखो ये तो 90 डिग्री है, कोण C बराबर कितना है 90 डिग्री है, लेकिन A और B का मान क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, तो A और B हो गया हमारा न्यून कोण। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो जी, तो अपने को साबित करना है कोस A बराबर कोस B। याद रहे कोस A बराबर B, तो दिखाए कि कोण A बराबर B। ठीक है, अब ये दिया हुआ है कि कोस A बराबर जो है ना कोस B है,
तो हमको बताना है कि कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर है। कैसे दिखा सकते हैं, आओ हम निकालें। तो दिया क्या है हमारे पास, सबसे पहले दिया है कि कोस ए बराबर दिया है कोस बी। कोस ए बराबर क्या दिया है, कोस बी दिया है। अच्छा देखो, कोस ए की बात करेंगे हम, कोस ए की बात करें अगर ए की, तो ए की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, देखो ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो ये कर्ण होगा ही, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, होगा ना। इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा अगर ए की बात करेंगे तब, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताना जरा, ठीक है। तो अगर कोस ए को लिखे, कोस ए बराबर बी दिया है, अगर कोस ए का मान लिखे तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम क्या चीज़, कोस ए बराबर क्या होता है हमारा, आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। और इसका कोस भी, ये भी होगा आधार बट्टा कर्ण ही होगा, आधार बट्टा कर्ण ही होगा, ठीक है। अब दोनों का वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं। ये तो कोस ए की बात किया ना हमने, कोस ए अगर लिखेंगे, देखो यहाँ से समझ लो, कोस ए लिखेंगे तो आधार हमारा क्या है, ए सी है। हमने बोला ए पर विचार करेंगे, सामने वाली भुजा लंब और ये आधार, तो यहाँ से अगर कोस ए की बात करें तो ये आधार ए सी हो जाएगा, और हमारा कर्ण तो ए बी है ही, कर्ण तो ए बी है ही। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या चीज़, ए सी बट्टे में ए बी, ये लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको बात क्या करना है, ये भूल जाओ, अब पीछे वाला समझ गए हो ना, तो ये भूल जाओ। अब हमको कोस बी के बारे में बात करना है, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। चेंज होता है ना, बताया हमने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, जाकर देखो वहाँ पर, ठीक है। तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। अब अगर कोस बी निकाल रहे हैं ना, कोस बी निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमारे पास आधार होना चाहिए क्या चीज़, बी सी, ठीक है, और हमारे पास कर्ण होगा ए, कर्ण तो ए बी है। तो कोस बी का वैल्यू हमने क्या निकाला, बी सी बट्टे ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा बी सी बट्टे ए बी, ठीक है जी, समझ में आ गया। ए बी से ए बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ए सी बराबर बी सी निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, ए सी बराबर बी सी निकल के आ रहा है। अब ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या है कि कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। ऐसा बोले तो ऐसा क्यों, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, समान होता है। आ जाओ जी, ये साबित करना था कोण ए बराबर बी, हो गया साबित, मुश्किल था, हाँ बिल्कुल नहीं। चलो अगले क्वेश्चन में देखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइज सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज है 8.1 और ये एक्सरसाइज किसका है, त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारे पास है, और यहाँ पर देखने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी के साथ समझते हुए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करके जाने वाले, हर एक बात को यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो कुछ बातों के बारे में यहाँ पर हमको जान लेना है। हमारे पास दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8। अब इसका मतलब समझ लो, हमने क्या कहा, यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ किया ए बी सी, जिसका एंगल बी जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का जो सामने वाली भुजा होगा ए सी, वो हो जाएगा कर्ण यानी कि एच। देन हमारे पास हमने कोण सी को माना थीटा, तो कोण सी को यदि हमने थीटा माना तो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगा लंब यानी कि पी। देन हमारे पास यहाँ से है क्या है, यहाँ से देखो थीटा के सामने वाला लंब, जो भुजा बच गया वो हो जाएगा आधार, तो हमारे पास आधार हो जाएगा बी सी। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर हल की बात करें तो हमारे पास है क्या, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8, ये दिया हुआ।
अच्छा कोट थीटा बराबर 7/8 है यहाँ पर। इसका मतलब देखो ये तो सिंपलेस्ट अनुपात है जैसा कि बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोट थीटा का मान में यहाँ पर अगर कोट थीटा लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, b/p लिखते हैं, मतलब आधार बट्टे लंब लिखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो कोट थीटा का मान होगा वो क्या हो जाएगा, 7 ही होगा। आधार का मान क्या होगा, 7 ही होगा और लंब का मान 8 ही होगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी अनुपात लिखते हैं, मान लो देखो 70/80 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये किस फॉर्म में होगा, 7 × 10 और 8 × 10। तो रियल में तो हमारा 70/80 है, लेकिन अनुपात लिखेंगे तो हमारा कितना आ रहा है, 7/8। तो ये 10 जो है ना, ये हमारे पास यहाँ भी होगा, 10 की जगह पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे जी, यहाँ से लिख सकते हैं b बराबर, यानी कि b बराबर जो आधार है उसको ले लेते हैं हम लोग 7 के। इसी तरह से लंब बराबर हम ले लेते हैं, लंब बराबर जो p है उसको ले लेते हैं हम लोग 8 के। कि इसको भी लिखिए ले, क्या दिक्कत है, आधार बराबर, तो आधार बराबर है 7 के, लंब बराबर 8 के। आधार पता है, लंब पता है, क्या निकालना है, देखो यहाँ से हमको साइन थीटा और कोस थीटा चाहिए और दोनों में ही कर्ण की जरूरत होगा। निकालने के लिए दोनों में किसका जरूरत होगा, कर्ण का। तो यहाँ से हमको सबसे पहले तो कर्ण निकाल लेना है, यानी h बराबर निकालना है, जो होता है √p² प्लस b का स्क्वायर। बराबर कर लो, p का मान है यहाँ से 8k का स्क्वायर एंड b का मान है यहाँ से 7k का स्क्वायर। ये हो गया 88 64k स्क्वायर प्लस 7 49k स्क्वायर। अब यहाँ से जो निकल के आ रहा है ना, ये निकल के आ रहा है √113 के स्क्वायर, और इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √113 के स्क्वायर बाहर निकल के हमारा के हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली निकल के आ रहा है। तो इस तरह से हम देखते क्या है जी, देखते ये है कि हमारे पास p का कुछ ना कुछ वैल्यू है 8k है, b का कुछ ना कुछ वैल्यू है 7k है, और h का कुछ ना कुछ वैल्यू है √113 और k बाहर में। तो ये हमारे पास कुछ न कुछ वैल्यू PBH का निकल के आ रहा है। अब सिंपली अपने को करना क्या है, यहाँ से चाहिए हमको साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। तो हमने अतः यहाँ से लिखो साइन थीटा बराबर यदि लिखे तो क्या होगा, ये होगा p/h सिंपली, ठीक है, p/h सिंपली हो जाएगा। तो p का मान हमने क्या कहा 8k और h का मान हमने क्या कहा √113k। तो k से k कैंसिल हो जाएगा, 8/√113। ये किसका निकला, साइन थीटा का मान निकला। देन हम दूसरा निकाल लेंगे कोस थीटा का मान। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, b/h। तो b का मान हमने क्या कहा 7k और h का मान है √113k। तो k से k फिर कैंसिल, ये निकल गया 60/√113। तो इस तरह से हमारे पास साइन थीटा और देन कोस थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाता है। अब देखो करना क्या है, दिए गए सर्व समीका में साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखने पर यानी हमारे पास जो ये दिया हुआ है ना, इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख देना है। रखो जरा। तो हमारे पास दिया हुआ क्या है, 1 + साइन थीटा 1 - साइन थीटा बट्टे 1 + कोस थीटा और 1 - कोस थीटा, ये दिया हुआ है। इसमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान रखना है। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या निकाला जी, 1/√1 + 8/√113, ये हो गया। देन हो गया 1 - 8/√113, ये हो जाएगा हमारे पास। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो जरा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 1/कोस थीटा। तो 1 कोस थीटा का मान निकाला है 7/√113 तो लिखेंगे यहाँ से 1 + 7/√113
ये हो जाएगा हमारा 1-7/√113 क्योंकि 1 माइनस cos थीटा है। चलो जी देखो इसको a माने इसको b माने, a माने b माने तो a प्लस बी a माइनस बी, इसी तरह से a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है। तो कहने का मतलब हो जाएगा हमारा a² मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर बट्टे इसी तरह से 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली, हमारे पास फाइनली निकल के आ जाएगा ये 1 माइनस 8864/√√अंडर तो होगा नहीं 113 हो जाएगा बट्टे 1 माइनस 7/√113 ये निकल के आ जाएगा। चलो जी चलो आगे का कैलकुलेशन इस तरफ कर ले हम ज़रा। तो ये हमारे पास देखो ये नीचे में 1 होगा, नीचे में 1 होगा, 1 और 113 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 113, 1 से भाग देंगे 113 में तो 113 बार में लगेगा, फिर 113 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 113, 113 का 113 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 को 64 से गुना करेंगे तो ये 64 हो जाएगा बट 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 113 हो जाएगा, फिर 113 में भाग देंगे तो 113 होगा, 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही होगा और 113 में 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को यहाँ से हम क्या करना है भाई साहब, अच्छा ये 7-49 हो जाएगा ना, वाह ये हो जाएगा 49, यही तो हम समझ रहे हैं भाई। ठीक है तो यहाँ से 49 हो जाएगा हमारे पास। आ जाओ जी आगे कर लो कैलकुलेशन। 113 में से 64 घटाओ कितना हो जाएगा, 13 में से 9 4 ये हो जाएगा 64 बट्टे 113 बट्टे में हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 49 बट्टे 113 मतलब 113 में से 49 घटाएंगे, 113 में से 64 घटाएंगे तो ये 49 हो जाएगा। क्या कैलकुलेशन हो रहा है, 113 में से 49 घटाएंगे तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है आगे कैलकुलेशन करें, बिल्कुल बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया। 49 बट्टे 113 गुने हो जाएगा 64, 113 ऊपर चला जाएगा और हमारा 64 नीचे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ से ये कट गया, ये निकला हमारा 49 बट्टे 64। तो ये फाइनली हमारा क्या निकल गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान हमको 49 बट्टे 64 यहाँ से निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा है। कोट थीटा बराबर क्या है हमारे पास 7/8, तो कोट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है तो 60/8 का स्क्वायर करो ना तो ये कितना हो जाएगा 49 बट्टे 64, दोनों का मान वही हो जाएगा। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था हमारा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का हमने दोनों क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व, देखेंगे अगले क्वेश्चन को। ठीक है चलो तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हुआ सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8। इससे पहले का क्वेश्चन कहाँ गया, इससे पहले क्वेश्चन प्ले लिस्ट में चला गया तो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 3 कोट ए का मान 4 दिया हुआ है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर दिखाना है हमको कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। नहीं मुश्किल नहीं है, सोचो मत, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, मुश्किल बिल्कुल भी लगने वाला नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ कर लेंगे। कैसे कर लेंगे आसानी के साथ, तो पहले देखो अपने करना क्या है वही बात, आओ 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 यहाँ पहले क्या करना है, त्रिभुज बना लेना है। तो इस प्रकार से त्रिभुज बनाए ए बी सी। ठीक है हमने क्या कहा, कौन ए का बात कर रहा है, कौन ए का बात कर रहा है, कौन ए पर विचार करेंगे, सामने वाली भुजा लंब, सामने वाली भुजा लंब। चलो बहुत बढ़िया, 90 डिग्री का सामने वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा, कर्ण। क्या हो जाएगा, कर्ण। हाइपोटेनियस हमने कहा एच, तो लंब पता चल गया, एच पता चल गया, जो भुजा बच गया नीचे वाला हो जाएगा क्या चीज, आधार। चलो जी इतनी बातें हमको पता चल गया। अब देखो हमारे पास दिया क्या है, हल करें। दिया है 3 कोट ए बराबर 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए बराबर, थोड़ा और इधर कर लेते हैं। चलो जी तो इसको लिख सकते हैं कोट ए बराबर लिख सकते हैं 4/3, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कैसे, ऐसा ऐसे कि अगर मान लो 3x बराबर है 5 तो x बराबर क्या लिखोगे 5/3, ऐसा लिखते हो ना। इधर गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो ऐसा ऐसे हुआ, समझा, समझ गए। तो चलो जी आगे।
तो आगे करना क्या है, हमारे पास आ गया कोट ए का मान 4/3। और जब कोट ए का मान 4/3 आया तो हमने कहा बोवा कोट ए बराबर होता है b/p, मतलब आधार बट्टे लंब। इसका मतलब है कि अतः लिख सकते हैं b बराबर होगा 4 के, ठीक है, और p बराबर होगा 3 के, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। अब देखो ये रियलिस्टिक मान है। इससे पहले भी हमने बात किया कि 4 के और 3 के क्यों, क्योंकि बुआ देखो ये कोट ए में 4/3 अनुपात दिया हुआ है, ना कि p और b का एग्जैक्ट वैल्यू है। देखो p और b कुछ भी हो सकता है, 40/30 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब 4×10 और 3×10 ऐसा भी हो सकता है। तो ये देखो ये वाला 10 तो हमको नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं पता है। तो कि 10 के जगह पर हमने क्या रख लिया, के रख लिया, ठीक है। ऐसे देखो बनाने वाले लोग ऐसे भी बनाते हैं, बिना माने भी बना लेते हैं, मतलब b बराबर 4 भी कर लेंगे, p बराबर 3 भी कर देंगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन बाय मेथड बनाना है ना। चलो तो p और b पता है हमको, क्या करना है, h निकाल लेना। h बराबर देखो हमने पहले भी बात किया है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसा कर लेते हैं। तो p का स्क्वायर, p है हमारे पास 3 गो के है का स्क्वायर, प्लस b है हमारे पास 4 गो के का स्क्वायर। करो जी, 3 तिया 9 के स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 के स्क्वायर, 16 9 25 के स्क्वायर। इसका वर्गमूल करेंगे तो 5 गो के आ जाएगा। 5 गो केक आ गया, ओके आ गया, केक नहीं आ गया, 5 गो के आ गया, ठीक है। अब देखो 5 गो के आ गया ना, अब इसको करेंगे क्या, आगे क्वेश्चन बनाएंगे, इसके के साथ क्या करना है, मतलब क्वेश्चन ही सोल्व करना है। तो देखो हमारे पास अब पता क्या क्या चल गया। देखो p का मान बता दो जरा कितना है, p का मान 3 गो केक है, के है, b का मान जो है 4 गो के है, और h का मान अभी अभी हमने निकाला 5 गो के, मतलब लंब 3 के, b मतलब आधार 4 के, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण 5 के। देखो सिंपल सी बात है, अब अपने को चाहिए क्या चाहिए, ठीक है। अब सिंपल सी बात, देखो ये टेन थीटा पूछ रहा है और कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यूज हमको चाहिए, तो निकाल लो। अब टेन थीटा का मान निकालना है, टेन ए का मान निकालना है। तो टेन थीटा बराबर होता है p बट्टे में b। तो p का मान क्या है, 3 है, ये हो जाएगा 3 के, अब बट्टे b है 4 के, तो 4 के कट जाएगा, 3/4, टेन थीटा बराबर यानी कि टेन ए बराबर निकल गया, ठीक है जी। आ जाओ देन कोस ए निकालना है। अब देखो कोस ए का मान निकालना है। कोस ए बराबर क्या होता है, कोस ए बराबर होता है b बट्टे में h, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। तो b का मान देखो कितना है, 4 के है, h का मान 5 के, कट गया कैसे के, बचा हमारा 4/5, ठीक है। इधर आ जाएंगे, कोस ए का मान निकल गया हमारे पास। देन हमारे पास फाइनली बचता है साइन ए। साइन ए का मान क्या होगा, p बट्टे h। देखो p का मान कितना है यहाँ, 3 के, और h का मान कितना है बता दो जरा, 5 के से के खत्म, 3/5। तो ये तीनों चीज जो हमको जरूरत था इस सर्व समीकरण को साबित करने के लिए, ये हमको तीनों ही चीज पता चल चुका है। अब करना क्या है, चलोगे क्या लिखे, अब 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। में मान रखने पर, मान किसका रख रहे हैं जी, मान रखने पर साइन कोस और टेन का मान रखने, जाहिर सी बात है। तो ठीक है, अब जो हमारे पास सर्व समीकरण है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जो सर्व समीकरण दिया है और जो हमने वैल्यूज निकाले हैं उसको यहाँ पर हम पुट करते हैं। जैसे हम पुट करेंगे, अगर LHS यानी कि ये वाला भाग जो है अगर इस वाले भाग के बराबर आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, और आएगा ही, बोल रहा है साबित करने के लिए तो आएगा। तो हमने कुछ मान वैल्यूज निकाले हैं, उसको दोनों ही तरफ रख देते हैं, हम एक ही बार में रख देते हैं। चाहो तो
इसका मान हम अलग निकाल सकते हैं, इसका मान अलग निकाल सकते हैं। हम एक ही बार करते चलते हैं LHS और RHS का काम। तो सबसे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर ए का वैल्यू रखना है। तो 10 स्क्वायर ए का वैल्यू हमने निकाला है 3/4। तो 1 माइनस 3/4। अब देखो एक बात यहाँ से कि 10 स्क्वायर ए है, इसका मतलब 3/4 का ए स्क्वायर करना है। देन बट्टे में हमको क्या आ जाएगा 1 प्लस सेम बात है 3/4 का स्क्वायर कर लेना है। बस यही काम करना है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद आ जाएंगे दूसरी तरफ में RHS में। यहाँ पर है कोस स्क्वायर ए। तो कोस ए का मान हमने निकाला है 4/5। तो कोस ए बराबर यहाँ से 4/5। अब चूंकि हम जानते हैं यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर हम कर लेते हैं। मैंने साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए का मान हमने निकाला है 3/5। तो ये हो जाएगा हमारा 3/5 का स्क्वायर। ठीक है जी। चलो जी, इसको अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9/16 बट्टे में 1 प्लस 9/16 बराबर, इसको सॉल्व कर लो 16/25 माइनस 9/25, ये निकल के आ जाएगा। चलो जी आगे देखो सॉल्व करके। अब कर लो, सिंपल सी बात है। 16 और यहाँ देखो नीचे में 1 होगा, यहाँ भी नीचे में 1 होगा। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे 16 हो जाएगा। 1 को 16 में डिवाइड करेंगे 1 से तो 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 16, और माइनस में 16 का 16 से भाग दो कितना होगा 1, 1 को 9 से गुना करो तो हो जाएगा 9। बट्टे में सेम ये वाला प्रोसेस हमारा नीचे भी होने वाला है, सिर्फ प्लस के जगह पर माइनस के जगह पर प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 9 होगा कि नहीं होगा, है ना। अच्छा 16 होगा ना, 16 होगा। ठीक है 16 और यहाँ पर 9 हो जाएगा। चलो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 25 यहाँ से देखो एलसीएम 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 और माइनस 9 है ना, जनरल कैलकुलेशन है। दीदी का क्या है घटा है तो इजीली हम इसको कर सकते हैं। आ जाओ जी। और देखो 16 में से 9 घटा लो तो कितना होगा 7/16, 7/16 बट्टे में 16 और 9 25/16 हो जाएगा। बराबर करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 7, और बट्टे में हो जाएगा हमारा 25। इस तरफ आ जाते हैं। अब देखो 7/16 है, और देखो यहाँ से ये 7/16 के बट्टे में 25/16, इसका मतलब 7/16 में 25/16 से भाग करना है। और जब भाग करते हैं तो क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा एंड हमारे पास नीचे में बच जाएगा 25। ठीक है अब और बराबर ले लेंगे, बराबर में हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 7/25। 16 से 16 खत्म हो जाएगा, 7/25 और बराबर 7/25। ये हमारा आंसर क्या बोल रहे हैं। देखो यहाँ से LHS जो है वो बराबर आ रहा है RHS। इसका मतलब जो भी सर्व समीकरण हमको यहाँ पर ये दिया हुआ था ये वाला, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल काम कर रहा है। ठीक है अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। और इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, हम बात करेंगे। बातें अरे समझ में आएगी क्यों नहीं आएगी, समझ बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसानी के साथ हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखो किस प्रकार से कर सकते हैं, पहले तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा ना क्या क्वेश्चन है। अच्छा चलो आ जाओ। तो त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो देखो एबीसी है एक त्रिभुज जिसका कोण बी जो है ये समकोण है 90 डिग्री का। यदि tan a बराबर 1/√3, tan a की बात कर रहा है, ये कोण ए है, ये कोण बी, कोण सी। तो पहली बात क्या tan a की बात कर रहे हैं, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो हमारे पास अगर हल में देखें तो दिया है, क्या दिया हुआ है, tan a बराबर दिया है 1/√3, ये हमको दिया है tan a बराबर √3। हमको क्या पता है, अगर कोण ए पर हम विचार करें ना, कोण ए के अनुसार देखें तो सामने वाली भुजा हो जाता है लंब। देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगा ही, इसमें तो कोई यही नहीं है। तो ये सामने वाली भुजा होता है लंब यानी कि P, और कर्ण को छोड़ के जो बच गया वो हो जाता है हमारा B यानी कि आधार। अगर हम A की बात करेंगे तब, अगर हम A की बात करेंगे तब, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमको tan a का अनुपात दिया है 1/√3, और tan a बराबर होता है हमारा क्या चीज, लंब बट्टे में आधार, लंब बट्टे में आधार।
ठीक है। अच्छा एक बात और है ना, 1/√3 दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये अनुपात दिया है, बार बार बात कर रहे हैं, ये अनुपात दिया है, मतलब अगर ये इस प्रकार से हो सकता है ना, मान लो ये हो सकता है 10/10√3, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्टली में हमको पता नहीं है कि रियल में लंब कितना है, रियल में आधार कितना है, ये एक अनुपात है। अब काटेंगे इसको तो यहाँ पर 1/√3 निकल के आएगा, ठीक है। इसलिए जो है ना, इसलिए जो है हम यहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि लंब यहाँ पर 1 बता रहे, आधार √3 बता रहे, और ये अनुपात में, इसलिए हम यहाँ पर मान लेंगे, माना कि लंब बराबर 1 है तो 1 है गुने के, तथा आधार बराबर √3, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के और ये हो जाएगा रूट। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर के लिखने का, क्यों लिख रहे हैं, सिंपल सा लॉजिक है। अगर देखो 10/15, इसका मतलब क्या हो रहा है, 2 पंचे 10, 3 पंचे 15, ये तो एक अनुपात निकल के आया। लेकिन देखो यहाँ से गौर से, तो ये कैसे लिखा था, 2 गुने 5, और ये लिखा था 3 गुने 5, मतलब ये 5 भी तो है, रियल में हमारा नंबर 10/15 है। अब ये 5 जो है हमको यहाँ पर अनुपात कट के जो आया वो तो दिया हुआ है, लेकिन ये 5 तो नहीं पता है, ये 10 तो नहीं पता है, इसलिए 5 और 10 जो अलग अलग नंबर, ये जो ऊपर नीचे से भाग किया गया, उसको हमने क्या मान लिया, के। तो इस तरह से हमारा लंब निकल गया के और आधार निकल गया 3 के। अब यहाँ से देखो, ये हमने क्या कहा कि इसमें लंब कौन सा है, लंब है ए बी, तो ये हो जाएगा हमारा अभी के लिए ए बी, और ये हो जाएगा अभी के लिए हमारा, अच्छा लंब ए बी नहीं है, लंब है हमारा बीसी, अभी के लिए बीसी, और आधार हो जाएगा हमारा ए बी, अभी के लिए हो जाएगा ये ए। तो लंब और आधार पता है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। कर्ण हमको चाहिए जो कि एसी है, वो हमको पता करना है, ठीक है। तो हमको पता है एच बराबर क्या होता है, √ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, मतलब अगर हम कर्ण निकालने के चाहे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर √अंडर रख देंगे, तो कर्ण हमको निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास है क्या, देखो लंब है 1 का स्क्वायर प्लस आधार है हमारे पास √3 के, तो √3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 1 के प्लस 1 के आ जाएगा ना, 1 के प्लस ये हो जाएगा 3, 1 के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर देखो के का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर। तो यहाँ से हमको निकल के आ रहा है 4 के स्क्वायर, अगर इसका वर्गमूल करेंगे तो ये निकलेगा हमारा 2। तो हमारा जो कर्ण निकल के आ रहा है वो 2 के निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर हमको चाहिए क्या, अब हमको यहाँ पर चाहिए साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये चाहिए। तो सबसे पहले तो ए वाला हम हमारे दिमाग में फिट है, तो सबसे पहले ए निकाल देते हैं। अब साइन ए बराबर, या सारे मान को एक जगह लिख ले तो बेहतर है। तो हमारे पास क्या क्या निकल के आ रहा है, हमारे पास जो है ना बीसी निकल के आ रहा है, यानी कि हम देखें तो लंब यानी पी बराबर निकल के आ रहा है, अभी के मामले में बात करेंगे, अभी के मामले में, या बीसी बराबर कितना निकल के आ रहा है, बीसी बराबर निकल के आ रहा है, बीसी बराबर निकल के आ रहा है के। देन हमारे पास आधार ए बी बराबर निकल के आ रहा है √3 के। देन ये निकल के आ रहा है एसी बराबर निकल के आ रहा है हमारे पास 2। तो ये 3 चीज हमको पता चल गया। अब तीनों पता चलने के बाद हमको निकाल देना है साइन ए बराबर, साइन ए बराबर हमको पता है P/H होता है। देखो P का मान क्या है, हमने क्या कहा, P का मान देखो BC है ना, ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा B, और ये हो गया हमारा H। तो P का मान देखो BC है और ये है K, ठीक है। और H का मान कितना है, H का मान देखो यहाँ से 2K है, AC बराबर 2K, तो कैसे के कैंसिल, ये हमारा निकल जाएगा 1/2। तो साइन ए बराबर 1/2 निकल के आ गया। अब इधर बात करेंगे हम, इसको मिटा ले। देन हमारे पास अब निकालना है कोस ए, कोस ए। तो कोस ए में निकालेंगे तो ये होता है हमारा आधार बट्टे कर्ण। तो देखो आधार कितना है, BC बराबर है √3 के, और कर्ण हमने निकाला है 2, ठीक है। तो ये के से के कैंसिल, ये निकल गया √3/2।
यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं, बिल्कुल आसानी से निकल गए। अब हमको विचार करना है कौन सी पर। यहाँ पर देखो मान रख दे, बीसी बराबर हमने निकाला है के, तो बीसी बराबर ये इसका वैल्यू के हो गया, ए बी बराबर √3 के है, ए बी बराबर ये इसका वैल्यू √3 के हो गया, तो ये वैल्यू यहाँ से फिक्स हो गया। और इसका वैल्यू हमने निकाला है 2 के, इसका वैल्यू हमने निकाला है 2 कर्ण का, तो ये मान हमको पता चल गया। अब अगर देख लो ये तो साइन ए कोस ए निकाल दिया हमने, अब निकालना है साइन सी। तो साइन सी की बात करेंगे तो ये सामने वाली भुजा क्या बन जाएगा, अब इसको मिटा लो, तो सामना, अब सी की बात करेंगे तो सामने वाली भुजा पी और ये हो जाएगा हमारा बी, ठीक है जी, ये हो जाएगा हमारा पी और ये हो जाएगा हमारा बी, मिटा, ठीक है। मान वही रहने वाला है, मान नहीं बदलने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर tan a का मान हमारे पास दिया हुआ था, तो मान वही रहेगा। तो साइन सी बराबर क्या होगा, p बट्टे h। तो हमने क्या कहा कि सामने वाली भुजा जो है सी के सामने वाली भुजा p हो जाएगा, मतलब ए बी p हो जाएगा, तो लिख लेंगे इसको ए बी बट्टे ए सी हो जाएगा। ए बी का मान कितना है, √3 के है, अपट्टे में h का मान 2 के, तो के से कैंसिल, √3 बट्टे 2 हो जाएगा। साइन सी हो गया हमारा। देन हमारे पास कोस सी भी निकालना है। कोस सी का मान, कोस बराबर होता है बी बट्टा एच। हमने कहा कि सी पर बात कर रहे हैं, सामने वाली भुजा पी हो जाएगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगा, जो भुजा बच गया वो हो जाएगा आधार। तो ये आधार हो गया हमारा, क्या ए बी आधार हो गया, कर्ण तो ए सी है। ए बी का मान यहाँ पर के दिया है और इसका मान दिया हमारे पास इतना के, और ये 2 के दिया हुआ है, तो 1 बट्टे, अच्छा के से के कटेगा, 2 कहाँ से कट रहा है, तो 1 बट्टे 2 हमारा निकल के आ गया कोस सी। देखो पूछ क्या रहा है हमारे पास, 2 क्वेश्चन है, दोनों करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है साइन ए कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए का मान है 1/2, तो लिख दो 1/2, साइन ए का मान 1/2। कोस सी का मान देखो यहाँ से, कोस सी का मान भी 1/2, तो इंटू 1/2 ही करना है, प्लस कोस से देखो साइन ए क्या है हमारा, साइन ए कोस सी हो गया, साइन ए कोस सी, चलो कोस ए साइन सी करना है, कोस ए साइन सी, तो कोस ए लिखो ना यहाँ पर, कोस ए, तो कोस ए का मान हमने क्या निकाला, √3/2। कोस ए और साइन सी का मान हमने क्या निकाला, √3/2, ये गुना हो जाएगा √3/2, गुना करो 1/4 हो जाएगा, प्लस में ये हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक है। जोड़ो इसको जरा, 4 4 का एलसीएम 4, 3 + 1 4, कट जाएगा, कितना निकला हमारा, तो पहले का आंसर क्या निकल के आया 1। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कोस ए कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो कोस ए का मान हमने क्या निकाला है, देखो जरा, कोस ए का मान निकाला है √3/2, ये हो जाएगा हमारे √3/2 गुने में कोस सी का मान हमने क्या निकाला, कोस सी का मान निकाला हमने 1/2, माइनस साइन ए का मान हमने क्या निकाला है, देखो जरा, साइन ए का मान 1/2 है, साइन ए का मान 1/2 है, गुने साइन सी का मान हमने क्या निकाला, साइन सी का मान √3/2, तो √3/2 ये हो जाएगा √3/2 दूनी 4, माइनस यही सेम हो जाएगा √3/4, ठीक है, √3/4 माइनस में प्लस में है, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल होएसर पर। तो आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हम है इस एक्सरसाइज का हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। एक त्रिभुज है हमारा इस तरह से PQR, जिसका कोण Q जो है ये क्या है, समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा त्रिभुज का वो हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। देन हमारे पास कह रहा है PR + QR, यानी कि PR
और क्यू आर, इस दोनों का योग कितना है? इस दोनों का योग 25 cm है। ठीक है, तो हल में देखेंगे दिया है क्या चीज़, पी आर प्लस क्यू आर बराबर है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। कौन सी भुजा का योग है हमारे पास? देखो यहाँ से पी आर यानी और ये क्यू आर, इन दो भुजाओं का योग है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। साथ ही साथ एक भुजा हमारे पास है पी क्यू, और ये है हमारे पास 5 cm। पी क्यू बराबर 5 cm लिख ही लेते हैं। पी क्यू बराबर ये है हमारे पास 5 cm। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो इस एंगल पे विचार करना है। तो इस एंगल पे विचार करने का मतलब है कि इस एंगल का सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, मतलब पी भी बोलते हैं इसको, और ये हो जाएगा हमारा आधार, यानी कि इसको हम बी भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चल भाई, तो हमारे पास पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। त्रिभुज में देख लो एक बार फिर से, पी आर और क्यू आर बराबर जो है वो 25 सेंटीमीटर है, और पी क्यू बराबर जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अपने को करना क्या है, यहाँ से क्यू आर, देखो क्यू आर भुजा को जो है ना, कहाँ पे है क्यू आर भुजा, ये है। ठीक है, इसको अपने को क्या करना है, मान लेना है हमको x। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्यू आर बराबर x। ठीक है, क्यू आर बराबर x। तो हमारे पास दिया क्या है, ये पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm है। अब यहाँ से हमने क्यू आर को माना है x, पी आर और क्यू आर को माना है x, तो x लिख सकते हैं यहाँ से 25 cm। तो यहाँ से अपने को पी आर बराबर क्या मिल जाएगा, पी आर बराबर मिल जाएगा 25 माइनस x, यानी कि पी आर का वैल्यू हमको मिल गया, यहाँ से कर्ण का वैल्यू कितना मिल गया, 25 माइनस x, इसका वैल्यू हो गया, और ये हो गया हमारे पास x। अभी समझ में आ गया? चलो जी, तो जो भी समकोण त्रिभुज में हम जानते क्या है, ठीक है, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में होता क्या है, हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये बात हमको पता है, समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये बात पता है हमको। तो अब हमारे पास कर्ण है कितना, कर्ण है पी आर, और पी आर है हमारे पास 25 माइनस एक्स, तो इसको कर लेंगे कर्ण के जगह पर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर। लंब कितना है देखेंगे, यहाँ से लंब कितना है हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। और आधार कितना है हमारे पास, देखो आधार कितना है 5 है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, ये हो गया। चलो अब यहाँ से देखो, अगर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा हमारा 625 प्लस में एक्स स्क्वायर, अब माइनस 25 गुना 50x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है। अगर इसको उठा के इधर ले जाओ या इसको उठा के इधर ले आओ, एक प्लस में होगा एक माइनस में हो जाएगा, ये जो है दोनों खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब फाइनली हमारे पास बच क्या रहा है, 625 माइनस 50x प्लस 25। तो इसको क्या करना है अपने को, इस 50x को इस तरफ ले जाते हैं, ये माइनस में उस तरह जाके प्लस हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, प्लस 625, इस 25 को उठा करके अपने को इधर ले आना है, तो माइनस 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 50x बराबर 600, और x बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 600 बट्टे में 50 कट गया, 12 पंचे 60। तो x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, x का वैल्यू निकल गया यहाँ से 12। ठीक है जी, आगे आ जाओ। तो x बराबर यहाँ से निकल गया हमारा 12 cm। ठीक है, देन अगर हम क्यू आर बराबर हमारा निकल गया 12 cm, अगर हम पी आर निकाले तो क्या होगा, इसलिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स होगा, 25 हो गया, और x का मान 12 है, ये निकल के आ गया 13 cm। मतलब कर्ण जो निकल के आया वो निकल के आया 13 cm। ठीक है, देन अब हमारे पास सब कुछ यहाँ पर आ चुका है, क्या क्या आ चुका है, अब यहाँ से देख लेते हैं। P का मान जो कि QR है, ठीक है, P का मान जो कि QR है
वो निकल के आ गया हमारे पास 12 cm। बी का मान जो कि हमारा पी क्यू है वो तो दिया ही हुआ है 5 cm, और पी आर का यहाँ पर देखेंगे एच का मान जो कि पी आर है ये हमने निकाला है 13 cm। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आ चुका है। अब बोल रहा है साइन पी का मान निकालो, तो साइन पी का मान निकालना है तो ये होता है हमारा साइन पी बराबर पी बट्टे एच हो जाएगा। पी का मान कितना है क्यू आर बट्टे एच का मान हमारे पास पी आर है, पी आर लिख लेंगे। क्यू आर का मान है हमारे पास 12 cm और क्यू आर का यानी एच का मान है हमारे पास 13, तो ये निकल के आएगा 12/13। हमारा आंसर हो गया। साइन पी का निकाल लिया हमने, कोस पी का निकाले। कोस पी का मान देखेंगे तो कोस पी का मान होता है हमारा b/h। बी का मान कितना है हमारा, बी को लिखेंगे पी क्यू और एच का मान है हमारा पी आर, तो पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान है 13, तो ये यहाँ से हमारा निकल गया 5/13। ठीक है, चालू तो किया नहीं वीडियो, वाह नहीं भाई चालू है यार, वही तो बोल रहे हैं। तो इस तरह से कोस पी का मान निकल के आ गया 13। देन अब हमारे पास फाइनली देखना है 10p का मान। 10p ये होता है हमारा p/b मतलब लंब बट्टे आधार। तो p का मान देखो यहाँ पर कितना है हमारे पास, p का मान है qr और b का मान है हमारे पास pq। qr का मान हम निकालें यहाँ पर 12 और pq का मान दिया है 5, तो यहाँ से 10p का मान निकल के आ रहा है 12/5। तो इस तरह से देखते हैं, बेहद ही आसान तरीकों में इस क्वेश्चन को हम समझ पाए हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज हम लोग एक बार फिर से देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज है हमारा 8.1 और ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। और देखो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 1 मार्क्स वाला, यानी जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में ही जाहिर सी बात है पूछा जाएगा, और 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि कारण बताने वाला क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन हमारा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अगर सत्य है या असत्य है तो उसके लिए हमको कारण भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा। अब ये कह रहा है कि 10a का मान हमेशा 1 से कम होगा, तो इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। देखो जी, ये हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, ABC। एक त्रिभुज और रचना बना लेते हैं हम इस तरह से, ये भी बना ले ABC। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये है हमारे पास 3, ये है 4 और 3 4 ये हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, ऐसा ही होगा। और इसमें मान लेते हैं हम ये हमारा 12, ये 5, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 13। तो इस तरह से हमको भुजा मिल करके मिल जाता है। यहाँ से 2 त्रिभुज है हमारे पास। अब देखो यहाँ से अगर हम पहले त्रिभुज में अगर निकाले 10a का मान बोल रहा है, 10a का मान निकाले, ठीक है, 10a का मान निकाले तो क्या निकल के आता है हमारे पास, निकल के आता है कितना, p/h होगा। तो देखो इसके ठीक सामने वाला कोण क्या होगा, p होगा। p का मान कितना है 3, p/h बोल रहे, p/b होगा। तो इसके ठीक सामने का कोण p होगा, तो ये 3 हो गया और नीचे में 4 हो गया। ठीक है जी, तो 10a का मान यहाँ से p/b यानी कि 3/4 निकल के आता है। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना बदलाव कर लो। अब अगर मान लो कि ये हो ही नहीं, हमारा कोण a यहाँ है और c यहाँ है, तो इसका मतलब अब इस कोण पे विचार करेंगे। ठीक है, इस कोण पे विचार करेंगे तो इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा हो जाएगा हमारा लंब। तो अब अगर 10a निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, p/b ही होने वाला है, लेकिन ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा b, मतलब 4/3 निकल के यहाँ से आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो कह क्या रहा है, 10a का मान हमेशा 1 से कम होता है। तो 10a का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, 10a का मान जो है ना
त्रिभुज की दो भुजाओं यानी लंब और आधार पर डिपेंड कर रहा है, या ये भी बोल सकते हैं संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा पर डिपेंड कर रहा है tan a का मान, यानी लंब और आधार पर डिपेंड कर रहा है। तो ये कथन सत्य नहीं है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम ही होगा, है ना। 1 से कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ 1 से कम है, यहाँ पर जो है वो tan a क्या है 1 से कम है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं tan a क्या है 1 से अधिक है। तो ये दोनों ही केस संभव है, ठीक है, इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, ठीक है, लिखना हमको है tan a का मान संलग्न भुजा, संलग्न कैसे लिखेंगे, संलग्न और सम्मुख भुजा पर निर्भर करता है, भुजा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ से tan a क्या हो सकता है, यहाँ लिख लो tan a लेस देन भी हो सकता है 1 और tan a ग्रेटर देन भी हो सकता है 1। ये दोनों केस संभव है, कोई भी फिक्स नहीं है कि एक ही चीज़ होगा। तो दूसरा है कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है, 12/5 हो सकता है। अब देखो sec a निकालेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लिया, sec a निकालेंगे हम, तो sec a बराबर क्या होता है, sec a जो है वो कोस का उल्टा होता है, कोस a का मान होता है हमारा b/h, तो sec a का मान निकलेगा h/b, क्या निकलेगा h/b, यानी कि कर्ण बट्टे आधार। अब हमको पता क्या है, हमको पता है कि कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, इसलिए जो मान निकल के आएगा ना, अगर ऐसा हो कि 1 से बड़ा हो, है ना, 1 से यदि बड़ा हो मान, ठीक है, 1 से मतलब बड़ा हो मान, तो वो sec a का कोई भी कुछ भी वैल्यू दे दे तो वो संभव है, ठीक है, क्योंकि sec a का मान या sec थीटा का मान जो है हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा ही होगा, इसलिए यह भी हमारा सत्य है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सत्य है क्योंकि sec a का मान, sec a का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। चलो जी, हो गया हमारा कहानी खत्म। तीसरा है हमारा कोस a के कोण a के कोसेकेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, यानी जो कोस a लिख रहा है ना, ये देखो क्वेश्चन तीसरा में क्या बता रहा है हमको, ये बोल रहा है कि अगर हम कोस a लिख रहे हैं ना, तो ये कोस क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप है। तो भाई साहब ये गलत है, कोस a का लिखने का, कोस a जो है ना वो COSINE कोसाइन a का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेकेंट a का संक्षिप्त रूप है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है, कोट a कोट और a का गुणनफल है, ये गलत है। देखो कोट और अगर ऐसे लिखे कोट सिर्फ और सिर्फ हम कोट लिखे तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम साथ में कोट ए लिखते हैं तभी कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकल के आता है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक किस पे डिपेंड, अगर इस पे विचार करें तो लंब कर्ण होता है, अगर हमारे पास एंगल है ही नहीं तो हम विचार किस पे करेंगे, तो एंगल का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी कोट ए का कोई मतलब होता है। ऐसा नहीं अगर ए लिखा हुआ है तो कोट गुने ए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम लिख रहे हैं कोट का तभी मतलब है जब लिखेंगे कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, तभी कोई मतलब है, कोट सी, कोट ए, तभी इसका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर सिर्फ लिख दे कोट तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया हमारा असत्य। ठीक है, पांचवा नंबर देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं हम पांचवें नंबर क्वेश्चन का। ये बोला है साइन थीटा बराबर 4/3। देखो साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है P/H, इसका जो अनुपात निकल के आता है वो होता है P/H। मतलब
कि सबसे बड़ी भुजा से अगर हम भाग दे रहे हैं लंब और आधार यानी कि सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, इस त्रिभुज के अंदर सम्मुख यानी समकोण त्रिभुज के अंदर सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा वो हमेशा छोटा होगा कर्ण से। तो अगर हम कर्ण से भाग दे रहे हैं सम्मुख भुजा संलग्न भुजा या लंब और आधार में, तो वह मान जो है 1 से छोटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4/3 क्या है, यह 1 से बड़ा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा असत्य हो जाएगा। लिख देंगे असत्य है, सिंपल सी बात है, असत्य है, क्योंकि सीधा सीधी बोलेंगे भाई साहब साइन थीटा का मान हमेशा 1 से छोटा आता है, जबकि 4/3 क्या है, 1 से बड़ा है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाता है हमारा।